नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट बहुत ही सिंपल वे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ और कंटेंट के साथ सीखना है तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। So welcome to another lecture of inheritance and variation. In our previous lecture we have discussed about the chromosome. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लिंकेज के बारे में। सो बेसिकली लिंकेज इज एसोसिएटेड विथ अ क्रोमोसोम। तो आपको पता है क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं और कभी कभी क्या होता है ये जीन्स है बहुत नजदीक रहते हैं और ये हमेशा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ जाते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है जीन का जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं लिंक जीन और फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं लिंकेज। तो ये डायग्राम में देखो दिख रहा है आपको ये क्रोमोसोम नंबर, देयर इज वन क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम नंबर में अगर आपने देखा जीन 1 एंड जीन 2 इट इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये एक दूसरे से इतने नजदीक है तो जब भी ये क्रोमोसोम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो जीन 1 एंड जीन 2 दोनों एक साथ जाएंगे। तो ये जीन्स को हम बोल सकते हैं दे आर लिंक जीन। लेकिन अगर हम लोगों ने सेकेंड कंडीशन में देखा दो अलग क्रोमोसोम है, दो अलग क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग जगह पे जीन्स लोकेटेड है तो ये जीन हमेशा एक साथ नहीं जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। और यहाँ पे क्या है जीन्स डू नॉट इनहेरिटेड टुगेदर, मतलब यहाँ पे जीन दोनों जीन है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ नहीं जाएंगे तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं दे आर नॉट लिंक्ड। थर्ड केस में देखो क्या क्रोमोसोम नंबर सेम है, सिंगल क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है लेकिन जीन एक दूसरे से बहुत ही दूर है। तो क्या होता है जब भी ये बहुत ही ज्यादा दूर हो जाते हैं तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा, जब भी एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड होगा तभी ये दो जीन सेपरेट होने के चांसेस होते हैं। तो इन दैट केस ये जीन एक साथ नहीं जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो इट इज ऑल्सो नॉट लिंक जीन। तो बेसिकली क्या लिंक जीन है व्हेन टू और मोर जीन इनहेरिट टुगेदर, मतलब एक या फिर दो जीन इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अगेन फ्रॉम सेकेंड जनरेशन से फिर थर्ड जनरेशन में भी एक साथ जा रहे हैं तो ये जीन्स को हम लोग बोलते हैं लिंक जीन। और ये जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं लिंकेज। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं पॉइंट्स के साथ। इट इज नोन फैक्ट दैट सेवरल जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, मतलब एक जीन के ऊपर बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। तो लिंक जीन का क्या डेफिनेशन है, एज द क्रोमोसोम आर कैरियर ऑफ हेरिडिटी, मतलब क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। क्रोमोसोम की वजह से एक कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। सो दीज जीन्स हैव द टेंडेंसी, मतलब ये दोनों जीन जो फर्स्ट केस में आपको ये दिख रहा है डायग्राम में ये दोनों भी जीन एक साथ ही जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो सच जीन्स आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक जीन्स और इट इज कॉल्ड एज लिंक जीन। ओके, नाउ व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज मतलब क्या है, दैट फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन टुगेदर। देखो क्या है, द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन present on the same chromosome that are inherited together, it is known as linkage. So linkage is a phenomena. तो ये फिनोमिना में क्या है, दो जीन हमेशा क्या हो रहा है इनहेरिट हो रहे हैं एक साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज। सो टेंडेंसी of two or more gene present on the same chromosome and they inherit together, that is known as linkage. तो ये जो लिंकेज का जो कंसेप्ट है वो दिया था प्लांट्स में बाय बैटसन एंड पुनेट और एनिमल में ये कंसेप्ट दिया टीएच मॉर्गन ने। तो टीएच मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज।
So basically linkage can be classified into two categories, complete linkage and incomplete linkage. कंप्लीट लिंकेज में क्या है, ये जीन एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है, सिंस दे आर क्लोज टू ईच अदर दे डू नॉट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये दो जीन एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, ये दो जीन एक साथ ही क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो ये जीन्स को आपको क्या बोलना है, कंप्लीटली लिंक जीन। देखो सेकंड पॉइंट, या फिर उसको बोलते हैं स्ट्रांगली लिंक्ड। स्ट्रांगली लिंक क्यों है, बिकॉज दोनों का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, सो दोनों का सेपरेट होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो फिनोमिना को क्या बोलना है, कंप्लीट लिंकेज। एंड जो पैरेंटल में कैरेक्टर्स दिखेंगे, ट्रेड दिखेंगे, वही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आएंगे, बिकॉज जीन्स आर टुगेदर। तो एग्जाम्पल क्या मेंशन किया है, एक्स क्रोमोसोम द ड्रोसोफिला, जो एक्स क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला मेल का, ये क्या शो करेगा, कंप्लीट लिंकेज। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होगा, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर के जीन है ये एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। अभी इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, द जीन्स आर डिस्टेंटली लोकेटेड, मतलब ये जीन नजदीक है क्या, नहीं, ये जीन्स है एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर है, उसके वजह से ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे अगर आपने देखा कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, और दूसरे क्रोमोसोम पे है स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी। अभी ये दोनों भी जीन देखो एक दूसरे से बहुत ही दूर है, तो क्या होगा जब भी क्रॉसिंग ओवर हुआ, दिख रहा है यहाँ पे, ये क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होगा। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, तो ये देखो ये जो दो जीन है, मतलब कैपिटल बी एंड स्मॉल ए, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और आपको नया कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्या मिलेगा नया कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ पे मिलेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये नया कॉम्बिनेशन है, ये नया कॉम्बिनेशन क्यों मिला, बिकॉज ये जीन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर थे, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीटली लिंक जीन। तो देखो क्या है इनकम्प्लीट लिंकेज में, द लिंक जीन विच आर डिस्टेंटली लोकेटेड, दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो चांसेस ऑफ सेपरेशन आर मोर, तो यहाँ पे सेपरेशन जल्दी होगा, बिकॉज एक दूसरे से वो ज्यादा दूर है। सो जीन्स आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीटली लिंक जीन्स या फिर वीकली लिंक जीन्स। एंड उनका जो फिनोमिना है, उनका जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। तो यहाँ पे देखो आपको नया कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, दिस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन अदर देन द पैरेंटल कॉम्बिनेशन। पैरेंटल कॉम्बिनेशन अलग है कि नहीं, कैपिटल ए बी कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो आपको नया कॉम्बिनेशन क्या मिला, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो न्यू ट्रेड अकर, नया कॉम्बिनेशन मिलेगा इन ऑफस्प्रिंग। सो जी मेज इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉर्न, कॉर्न पता है ना, ओके मक्का राइट। सो उसका जो कलर है शेप है, कलर एंड शेप ऑफ द ग्रेन, ये किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट लिंकेज का, यहाँ पे आपको न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो अगर आपको नया कॉम्बिनेशन मिल रहा है अदर देन द पैरेंटल, so that can be example of incomplete linkage. So there is one more concept called as linkage group, मतलब linkage group कैसे find out करना है, linkage group is equal to haploid set of the organism। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हैप्लॉइड सेल है उसके अंदर कितना क्रोमोसोम है, वो डिसाइड करेगा लिंकेज ग्रुप। तो क्या है देखो लिंकेज ग्रुप, ऑल द लिंक जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर एक लिंकेज ग्रुप, ओके। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स है जो लिंक्ड है, वो क्या फॉर्म करेगा, एक लिंकेज ग्रुप। अगर सपोज मेरे में ऐसे 10 क्रोमोसोम है, ओके, 10 क्रोमोसोम या फिर 10 पेयर है, तो हैप्लॉइड में क्या होगा, 10 क्रोमोसोम होगा, तो लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू 10। अगर सपोज मेरे बॉडी में है 46 क्रोमोसोम, ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम होता है, तो हैप्लॉइड सेट में कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम, तो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 23। ड्रोसोफिला के पास है 8 क्रोमोसोम मतलब 4 पेयर,
So linkage group is equal to 4 linkage group, that is equal to 4 pair of the chromosome. गार्डन पी में कितना क्रोमोसोम है? 7 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम. तो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा? 7. जितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम उतना नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप. तो ये था कंसेप्ट ऑफ लिंकेज ग्रुप. के बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले सेक्स लिंकेज. देखो सेक्स लिंकेज मतलब ये जो लिंक जीन है अगर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, सेक्स क्रोमोसोम मतलब क्या? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. तो ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग बोल सकते हैं सेक्स लिंकेज. तो देखो डेफिनेशन क्या है? द ट्रांसमिशन और इनहेरिटेंस. व्हाट इज इनहेरिटेंस? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाने का प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. So transmission of X-linked gene और Y-linked gene from the parent to offspring. अगर X क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है जिसको हम लोग बोलते हैं X-linked जीन, जो Y क्रोमोसोम के ऊपर जीन है उसको बोलते हैं Y-linked जीन. अगर ये जीन पेरेंट से उनके बच्चों के पास जा रहा है, बच्चे मतलब ऑफस्प्रिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. और उसका भी 3 टाइप है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और इट कैन बी कंबाइंड एक्स वाई लिंक्ड. तो ये सेक्स लिंकेज के फिर से 2 टाइप है. आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. तो अगर आपने देखा ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन है वो सेम है, उसको बोलते हैं होमोलॉगस रीजन. ओके, अदर पोर्शन विच इज नॉट सिमिलर. तो अगर हम लोगों ने एक टेंटेटिव लाइन खींचा ये क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये आपको दिख रहा है दिस कैन बी होमोलॉगस रीजन, ये ऊपर वाला. द रिमेनिंग पार्ट कैन बी नॉन होमोलॉगस रीजन. तो जो जीन नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट है, अगर सपोज ये एक्स क्रोमोसोम है और ये एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे एक जीन है से कैपिटल सी, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्स लिंक जीन. उसका कॉपी वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं मिलेगा बिकॉज ये कौन सा पार्ट है? दिस इज कॉल्ड एज नॉन होमोलोगस पार्ट. सो नॉन होमोलोगस पार्ट में आपको उसका कॉपीज है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं मिलेगा. So this is called as non-homologous region, right? This is called as homologous region. I'll just write down H. S stand for homologous. Non-homologous is non-H. Okay. So if the genes are located on non-homologous region of the X chromosome, that genes are called as X-linked gene. Okay. If it is located on non-homologous region of the Y chromosome, it is called as Y-linked gene, right? So it is exhibited by the genes. Say complete sex linkage का क्या definition है? It is exhibited by the genes located on non-homologous region of the X and Y chromosome. तो जो लिंक जीन है, तो यहाँ पे सपोज एक कैपिटल सी है और ये कैपिटल डी है. ओके, तो ये जीन है नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर है और एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है. अगर यहाँ पे है और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, तो ये किधर है? नॉन होमोलोगस रीजन पे है. सो दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ द वाइलिंग जीन. सो दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, राइट? कंप्लीट सेक्स लिंकेज में क्या है? दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, राइट? सो बिकॉज क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर. तो ये रीजन में मैंने आपको दिखाया, जो मैंने नॉन होमोलोगस रीजन दिखा है, यहाँ पे कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. लेकिन ये होमोलोगस रीजन है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा. तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? दैट इज जीन्स विल गेट सेपरेटेड. लेकिन नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जीन्स डू नॉट सेपरेट. तो वो क्या हो जाएंगे? इनहेरिट हो जाएंगे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक. ओके, तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज में क्या लिखा है? द it is exhibited by the gene located on non-homologous region of X and Y chromosome. तो ABCD ये सब किसका एग्जांपल है? कंप्लीट सेक्स लिंक जीन का. so they inherit together because crossing over होगा नहीं ये रीजन में. तो ये जीन्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक्स लिंक जीन, वाई लिंक जीन. एंड दैट ट्रेट एग्जांपल देखो, एक्स लिंक ट्रेट का एग्जांपल है हीमोफीलिया. हीमोफीलिया पता है? जहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगा. देन देर इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में पर्सन को रेड और ग्रीन ये 2 कलर में डिस्टिंग्विश वो नहीं कर पाता, दोनों भी कलर उसको ग्रे दिखते हैं. और मायोपिया तो आपको पता है, मायोपिया इज नथिंग बट नियर साइटनेस, मतलब वो इंसान को सिर्फ नजदीक का दिखेगा, दूर का दिखेगा नहीं. दैट इज कॉल्ड एज मायोपिया. तो ये तीनों भी एग्जांपल है एक्स लिंक
ट्रेट का, वाइलिंग ट्रेट का एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है, जो मेल होते हैं उनके कान के ऊपर एक्सेस ऑफ हेयर आते हैं। ओके, उनका जो ईयर पिन्ना होता है ना, उसके ऊपर एक्सेस ऑफ हेयर आते हैं, उसको हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का क्या एग्जांपल है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। नाम से ही पता चलता है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो कलर है कोई भी कलर में डिस्टिंग्विश वो नहीं कर पाते। उसके बाद में उनको होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, और एक एग्जांपल है नेफ्राइटिस, मतलब स्वेलिंग ऑन द किडनी। उसके बाद में जो थर्ड एग्जांपल आपको दिख रहा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक ऐसा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे क्या होता है, देयर इज ब्रेकडाउन एंड लॉस ऑफ द सेल्स ऑफ द रेटिना। रेटिना आपको पता है, के आई का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको रेटिना बोलता है, राइट। और ये रेटिना में क्या होता है, जो सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, लॉस होते हैं, उसके वजह से मल्टीपल इम्पेयरमेंट आएगा विजन में, मतलब उनका विजन प्रॉपर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जहाँ पे देर इज द एबिलिटी टू द रिस्पॉन्ड टू द लाइट। ओके, जो लाइट को हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उसका एबिलिटी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और विजन भी इम्पेयर होता है। तो ये है द सेक्स लिंकेज के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अब तक, लिंकेज का डेफिनेशन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में लिंकेज ग्रुप के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग ने क्या डिस्कस किया, सेक्स लिंकेज के बारे में। तो ये आपको टेबल याद रखना है, डायग्राम याद रखो तो आपको समझेगा, मतलब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक नेक्स्ट फिनोमिना को डिस्कस करेंगे, वो है क्रॉसिंग ओवर, जो हम लोग ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के सेल डिवीजन में किया था। सो क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस by which a new combination of genes, okay, can be produced। आपको नया नया कॉम्बिनेशन मिलेगा यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, क्रोमैटिड विल गेट एक्सचेंज, ये क्रोमैटिड एक्सचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज होने के बाद वो जीन्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और आपको नया कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर से न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है, न्यू कॉम्बिनेशन से वेरिएशन मिलेगा, और वेरिएशन के वजह से इवोल्यूशन होगा, एंड दैट्स व्हाई क्रॉसिंग ओवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रॉसिंग ओवर है, ये क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में। आपको याद रखना है क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा, मियोसिस में। तो आपको पता है जो मियोसिस है, ये मियोसिस का दो पार्ट है, राइट, कैन यू रिमेम्बर, द मियोसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट। तो ये मियोसिस 1 है, उसका एक फेज है, ये फेज का नाम है प्रोफेज। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेज, कॉल्ड एज प्रोफेज 1। ओके, तो ये प्रोफेज 1 के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होगा। तो ये प्रोफेज 1 है, ये प्रोफेज 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। हाँ, फिर से ये क्या हो जाएगा, 5 फेजेस में डिवाइडेड हो रहा है। ओके, देर इज 1 2 3 4 5। So prophase 1 is further divided into 5 phases. Okay, तो आपको यहाँ पे याद रखना है a terminology called as lazy paddy, ये थोड़ा याद रखने के लिए इजी है। तो लेजी पैडी क्या होता है, लेजी पैडी का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं। ये अगर आपने याद रखा तो आपको मियोसिस 1 का सब स्टेजेस याद रहेगा। तो लेजी मतलब लेप्टोटीन। ओके, व्हाट इज लेजी, इट इज लेप्टोटीन, दैट इज द फर्स्ट स्टेज of cross, that is of prophase 1, leptotene or leptonema। Okay, then there is another phase, right, that is zygotine। Okay, zygo ka meaning is pair, that is the second stage। The third is called as pachytene। Okay, it is called as pachytene। Okay, then fourth is called as diplotene, diplotene, right, that is the fourth stage. And the last one is called as dikinesis। Okay, the last one is called as dikinesis।
So all these stages of प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, तो आपको क्या याद रखना है स्टेटमेंट, लेजी पैडी. सो व्हाट इज लेजी पैडी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, ओके, और पैकिटीन ऐसे भी बोलते हैं, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. तो ये 5 स्टेजेस है जो मियोसिस वन के प्रोफेज वन में होगा. तो क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज वन में, और ये स्टार्ट हो जाएगा जाइगोटीन से. तो देखो पहला क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइनेप्सिस. साइनेप्सिस इज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करेंगे, राइट. तो दैट स्टेज, मतलब वो कौन से स्टेज में होगा, जाइगोटीन स्टेज में. तो जाइगो का मीनिंग इज पेयर. तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस. ओके, तो प्रोसेस को क्या नाम है, साइनेप्सिस. स्टेज का नाम क्या है, जाइगोटीन. तो जाइगोटीन में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आएंगे. सो इनिशियली होमोलॉगस क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल इट इज लाइक दिस. सपोज अगर ये एक क्रोमोसोम है, राइट, उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम आएगा और ये पेयर करेगा, राइट. तो सपोज अगर मेरे बॉडी में ऐसे 46 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम आके क्या हो जाएंगे, पेयर. मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर, क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर, क्रोमोसोम नंबर 3 का पेयर, क्रोमोसोम नंबर 4 का पेयर. तो ऐसे 23 क्रोमोसोम पेयर करेंगे. तो एक बार ये 23 क्रोमोसोम पेयर होंगे, तो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएंगे, राइट. तो दिस क्रोमोसोम आर गोइंग टू स्प्लिट लाइक दिस. आर यू गेटिंग. तो ये इनिशियली इसको बोलते हैं बायवेलेंट. उसके बाद में उनका बन जाएगा 4 क्रोमैटिड. ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड फॉर्मेशन. तो टेट्राड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ईच क्रोमोसोम शो द 4 क्रोमैटिड कॉल्ड एज टेट्राड. दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4. तो हर एक क्रोमोसोम के पास क्या होगा, देयर इज 4 क्रोमैटिड. तो ये दिख रहा है. अभी यहाँ पे ये जो 2 क्रोमैटिड दिखते हैं, इसके हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड. ओके, इसको क्या बोलना है, सिस्टर क्रोमैटिड. ये 2 ऑरेंज कलर के हैं, इसको क्या बोलना है, सिस्टर क्रोमैटिड, राइट. लेकिन ये जो 2 है, 1 ऑरेंज एंड 1 ब्लू, राइट, इट इज कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. क्या बोलना है उसको, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. ओके, तो हमेशा याद रखो, जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. तो जाइगोटीन में क्या हुआ, साइनेप्सिस हुआ, पेयरिंग हुआ. पेयरिंग में क्या थे, वो बायवेलेंट है. बायवेलेंट का क्या हो जाएगा, टेट्राड फॉर्मेशन. तो पहला स्टेप है साइनेप्सिस, दूसरा स्टेप है टेट्राड फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप है क्रॉसिंग ओवर. तो अगर आपने यहाँ पे देखा, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे. ओके, इन द पैचिटीन स्टेज. पैचिटीन स्टेज में क्या हो रहा है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. तो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ब्रेक एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे. और ये एक दूसरे के साथ ये जो क्रोमैटिड है वो एक्सचेंज करेंगे बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंडोन्यूक्लियेज. ये एंजाइम हेल्प करेगा ब्रेक करने के लिए. So two non-sister chromatid break at the corresponding point due to the activity of endonuclease and at the point of break and exchange the segment. तो ये जो सिंबल है यहाँ पे दिख रहा है, ये जहां पे दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दैट इज एक्सचेंज हो रहा है जहां पे. सो इट इज गोइंग टू लुक लाइक अ ग्रीक लेटर. ये दिख रहा है, ऐसे ग्रीक लेटर है. ये ग्रीक लेटर का नाम है काय. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्रीक लेटर, काय. सो दैट दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज कायजमा और कायजमाटा. तो जो पॉइंट और जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा उसको बोलते हैं कायजमा, सिंगुलर. इफ इट इज मेनी, सो इट इज कॉल्ड एज कायजमाटा. सो पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज कायजमाटा. तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा. एक्सचेंज होने के बाद ये जो सेगमेंट है, ये क्या हो जाएंगे, टर्मिनल एंड मतलब टिप तक क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे. तो ये कब तक होगा, डिप्लोटीन स्टेज में होगा, राइट. एंड उसके बाद में डाइकाइनेसिस में ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. और आपको यहाँ पे दिख रहा है नया कॉम्बिनेशन मिला, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड. दीज आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड. दिख रहा है यहाँ पे,
रिकॉम्बिनेंट मतलब ब्लू विथ ऑरेंज, और यहाँ पे है ऑरेंज विथ ब्लू, मतलब दोनों ने एक साथ क्या किया, क्रोमैटिड को एक्सचेंज किया। तो ये प्रोसेस में क्या हो सकता है, अगर जीन्स एक दूसरे से दूर है तो ये सेपरेट हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर में, लेकिन अगर जीन एक दूसरे के नजदीक है तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, बिकॉज दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, छोटा रहेगा, उसके वजह से ये दोनों एक साथ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक जीन का नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज, यू कैन सी दिस इज वन जीन, दिस इज अनदर जीन, ओके। तो ये दो जीन देखो एक साथ रह रहे हैं कि नहीं, बिकॉज दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो अगर क्रोमैटिड भी एक्सचेंज होने दो तो ये जीन्स एक साथ ही रहेंगे। लेकिन सपोज अगर ये ब्लैक और एक मैं कलर लेता हूँ तो आपको समझेगा, आई विल टेक दिस रेड कलर, राइट। तो यहाँ पे देखो सपोज अगर ये रेड और ब्लैक जीन है, दोनों अलग अलग है, मतलब क्या हो जाएगा, रेड तो ऊपर रहेगा लेकिन ये ब्लैक सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रेड और ये ब्लैक जीन है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, बिकॉज उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीटली लिंक जीन। लेकिन दो ब्लैक को क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंप्लीटली लिंक जीन। सो ब्लैक कलर का जीन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो लिंकेज में इन्वॉल्व है, लेकिन रेड एंड ब्लैक कलर का जीन्स है वो लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है, ओके। तो ये देखो ये जीएफ से आपको समझेगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये दो क्रोमोसोम है, यहाँ पे देखो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड, दिख रहा है। तो ये जीएफ से आपको समझता है ये कैसे एक्सचेंज होगा, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियस। आपको ये एंजाइम का नाम याद रखना है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। सो होपफुली आपको ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना समझ में आया रहेगा। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, लेजी पैडी याद रखना है। उसके बाद में स्टेजेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर याद रखना है। पहला है साइनेप्सिस, जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करेंगे, उसको बोलते हैं साइनेप्सिस, ओके। और ये कभी होगा, जाइगोटिन स्टेज में। उसके बाद में टेट्राड फॉर्मेशन, टेट्राड फॉर्मेशन में क्या होगा, ईच क्रोमोसोम के पास 4 क्रोमैटिड होते हैं, उसको बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड के बाद में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, और एक्सचेंज होने के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, ये जो काय सिंबल और कायजमा फॉर्म हो जाएगा, दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द एंड, और फाइनली ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। और टर्मिनलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, डाइकाइनेसिस में होगा। डिप्लोटीन में ये कायजमा दिखता है, याद रखो। और टर्मिनलाइजेशन में ये क्या हो जाएगा, कायजमा टोटली सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से। तो होपफुली आपको ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना समझ में आया रहेगा। तो हम लोग अभी मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कस करते हैं, जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड है। तो मॉर्गन है, टीएच मॉर्गन, उन्होंने काम किया फ्रूट फ्लाई का, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, फ्रूट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो आपको ये फोटो में जो दिख रहा है दैट इज अ ड्रोसोफिला। आप लोगों ने देखा रहेगा कभी कभी फ्रूट्स के ऊपर या वेजिटेबल्स के ऊपर छोटे छोटे फ्लाइज होते हैं, राइट। तो ये फ्लाइज को हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला, या फिर कॉमन नेम है उसका फ्रूट फ्लाई। तो उन्होंने मेंडल जैसा डायहाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब ये फ्रूट फ्लाई के अंदर, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल लिया, राइट। फीमेल कैसी थी, येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड, उसका क्रॉस किया, मतलब उसको अलाउ किया मेटिंग विथ ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल। अभी ये जो है ना रेड बॉडीड एंड ब्राउन बॉडीड, राइट, ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड, these are the dominant character, okay, whereas yellow bodied and white eyed, these are the recessive character। तो ऑब्वियसली उनको क्रॉस करने के बाद उनको F1 जनरेशन मिला। तो F1 जनरेशन को क्रॉस करने के बाद, मतलब उनको अलाउ किया फिर से मेटिंग के लिए, तो आइडियली मेंडेल जैसे 9:3:3:1 रेशियो मिलना चाहिए था, ओके। अगर वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट फॉलो करते हैं, तो उनको ये आइडियल रेशियो मिलना चाहिए था, जो क्या होगा, 9:3:3:1। बट मेंडल डिड नॉट गेट दिस रेशियो, मेंडल को ये रेशियो नहीं मिला, कुछ अलग रेशियो मिला। तो
रेशियो डेविएटेड फ्रॉम मेंडल डायहाइब्रिड रेशियो। क्यों? बिकॉज ऑफ द फिनोमिना लिंकेज। तो यहाँ पे ये जो लिंकेज का फिनोमिना है, ये फिनोमिना का जन्म हुआ बिकॉज मॉर्गन को समझा कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये रेशियो 9:3:3:1 नहीं आ रहा है, मतलब ये मेंडल के डायहाइब्रिड रेशियो को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन निकाला? ये उन्होंने बोला कि ये रहेगा बिकॉज ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज में क्या है? अगर जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, लेस कॉम्बिनेशन, दैट इज लेस रिकॉम्बिनेशन होगा। लेकिन इफ द जीन्स आर वाइडली और दे आर नॉट टाइटली लिंक्ड, दे आर वाइडली सेपरेटेड, तो क्या होगा? देयर विल बी मोर रिकॉम्बिनेशन। तो हमेशा याद रखो, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, कम डिस्टेंस है, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा बिकॉज क्रॉसिंग ओवर में ये जीन एक साथ जाएंगे। लेकिन अगर जीन्स वाइडली अपार्ट है, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होने का चांसेस है। तो ये उसके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। हम्म सो और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये लिंकेज के कुछ एग्जांपल्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में भी है ये पॉइंट्स। तो मेंडल एंड हिज न्यू ग्रुप, देखो स्टेटमेंट हम लोग रीड करते हैं और आपको मैं साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करता हूँ। मॉर्गन एंड हिज न्यू ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मतलब उनको पता था जीन्स किधर लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। मतलब यहाँ पे वाई क्रोमोसोम का कुछ भी रोल नहीं है। ओके, सो व्हेन द टू जीन्स इन डायब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर दो जीन है और ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड है, द प्रोपोर्शन ऑफ पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच मोर। मतलब पैरेंट का जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा मिला देन नॉन पैरेंटल, बिकॉज ये दोनों भी जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है। ओके, देन मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। तो मॉर्गन ने क्या कंक्लूजन निकाला? ये दो जीन है, ये एक दूसरे से बहुत ही नजदीक रहेंगे। तो ये नजदीक रहने के कारण, राइट, क्या हुआ? दैट इज बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एसोसिएशन, राइट। सो देखो क्या लिखा है, मॉर्गन अट्रीब्यूटेड दिस टू द फिजिकल एसोसिएशन और द लिंकेज ऑफ द टू जीन एंड कॉइन द टर्म लिंकेज। और उन्होंने क्या टर्म दिया? लिंकेज ये टर्म दिया टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन। मतलब ये फिजिकल एसोसिएशन डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दिया, उसका नाम उन्होंने दिया लिंकेज। ओके, तो ये लिंकेज का जो फिनोमिना है ये एक्सपेरिमेंट से डेवलप हुआ। ये एक्सपेरिमेंट से ये लिंकेज का फिनोमिना है उसने जन्म लिया, राइट। सो एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। मतलब जो पेरेंट के पास कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन अगर वो ऑफस्प्रिंग के अंदर मिल रहे हैं, मतलब उनके बच्चों में मिल रहे हैं, तो उसको नॉन पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन को उसको नाम दिया उन्होंने, दैट इज नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन को उनको नाम दिया रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे दिख रहा है व्हाइट एंड येलो बॉडीड फीमेल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम है, तो ये है एक्स क्रोमोसोम, राइट। दिस इज एक्स क्रोमोसोम, राइट। ड्रोसोफिला में फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, ये मेल में है एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पे है वाई क्रोमोसोम, राइट। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे है, दैट इज येलो एंड व्हाइट, दोनों भी रिसेसिव कैरेक्टर है, राइट। और यहाँ पे देखो ये मेल इज वाइल्ड, मतलब यहाँ पे y प्लस एंड w प्लस है। अभी y प्लस मतलब क्या है? प्लस साइन है, इट इज लाइक दिस y प्लस। अगर आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज y प्लस एंड w प्लस। मतलब प्लस साइन इंडिकेट इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट मतलब क्या? वाइल्ड कैरेक्टर। वाइल्ड मतलब जंगली नहीं है, वाइल्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे मेल कैसा है? मेल इज येलो बॉडीड एंड रेड आइज, बराबर। ये पहला क्रॉस ए में, ओके। तो क्रॉस ए में आप उनको F1 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन में फिर से आपको यहाँ पे दिख रहा है फीमेल, फीमेल इज हैविंग 2x क्रोमोसोम। तो फीमेल कैसी मिले? फीमेल इज अगेन यहाँ पे देखो एक प्लस है ना, y प्लस एंड w प्लस। मतलब ऑब्वियसली फीमेल कैसे रहेगी? फीमेल कैसी रहेगी? फीमेल विल बी, दैट इज शोइंग द डोमिनेंट कैरेक्टर।
ये दैट इज येलो बॉडीड एंड रेड आइड, ओके। और ये मेल कैसा है, येलो एंड व्हाइट, ओके। तो ये क्रॉस करने के बाद यहाँ पे अगर आपने देखा जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है F2 जनरेशन में, तो ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिला 98.7%। मतलब क्या है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है, मतलब ये दो जीन एक साथ है, उसके वजह से वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं। यस और नो? तो आपको यहाँ पे येलो एंड व्हाइट है, एंड वाइल्ड टाइप का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। वेर एज न्यू कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, येलो, राइट। नया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, येलो बॉडीड विथ रेड आइड मेल, राइट। ये नया कॉम्बिनेशन मिल सकता है, राइट। और या फिर नया कॉम्बिनेशन क्या मिल सकता है, वाइट बॉडीड, राइट, sorry, the brown bodied, right, with white eyed ड्रोसोफिला। तो ये हुआ नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो क्या, तो ये स्लाइड के ऊपर जो पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या स्टेटमेंट है देखो, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप also found that even when the genes were grouped on same chromosome, जब भी दोनों भी जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर रहते हैं, तो सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड, तो कुछ कुछ जीन है वो बहुत ही टाइटली लिंक्ड होते हैं। टाइटली लिंक मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, उसके वजह से आपको क्या मिलेगा, लो रिकॉम्बिनेशन इन केस ऑफ क्रॉस ए। तो ये क्रॉस ए है, यहाँ पे क्या है, दो जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, उसके वजह से आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कितना मिल रहा है, 1.3%। सो वेरी लो recombination in cross A while other are loosely linked। तो क्रॉस बी में अगर आपने देखा, ये वाइट एंड मिनिएचर विंग है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, उसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ज्यादा रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 37.2%। तो ये एग्जाम्पल है। तो देखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स white and yellow were very tightly linked। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जीन जो है, दैट इज येलो एंड व्हाइट, जिसके बीच में डिस्टेंस कम है, तो दे आर वेरी टाइटली लिंक्ड। उसके वजह से क्या मिला, दे शो 1.3% रिकॉम्बिनेशन, वाइल जीन व्हाइट एंड मिनिएचर, जिसके बीच में डिस्टेंस देखो ज्यादा है, राइट। सो दे शो 37.2% रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया एज कंपेयर टू 1.3%। तो क्या है कंक्लूजन, क्या एक्सपेरिमेंट का, इफ द जीन्स आर क्लोजली लोकेटेड देर इज लेस रिकॉम्बिनेशन, इफ द जीन्स आर वाइडली लोकेटेड देर इज मोर रिकॉम्बिनेशन। तो ये कंक्लूजन था मॉर्गन एक्सपेरिमेंट का। मॉर्गन के बाद उसका स्टूडेंट था जिसका नाम है अल्फ्रेड स्टूट इवेंट। सो अल्फ्रेड स्टूट इवेंट ने ये यूज किया फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी, 1.3%, 37.2%, ओके। ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है ये यूज किया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिला बिटवीन द जीन पेयर विच इज लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो ये फ्रीक्वेंसी उसने यूज किया एज अ डिस्टेंस। तो ये फ्रीक्वेंसी को यूज किया डिस्टेंस, एज अ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस उन्होंने क्या दिखाया, क्रोमोसोम के मैप के ऊपर दिखाया। तो ये क्रोमोसोम के मैप, मतलब क्रोमोसोम का जो मैपिंग करने के लिए ये जो स्टूडेंट है उसने बहुत ही हेल्प किया, जिसके वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये पोजीशन मार्क किया डिफरेंट जीन का बेस्ड ऑन देयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये था मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। होपफुली आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया रहेगा। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम का क्या कंक्लूजन है वो याद रखो, रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग याद रखो, क्रॉस ए में क्या है मेंशन किया है, क्रॉस बी में क्या मेंशन किया है वो आप याद रखो। तो होपफुली आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझेगा। मैंने बहुत सारे डायग्राम भी डाला है, डिस्क्रिप्शन का पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, शायद ही कोई ऐसे यूट्यूब पे आपको एक्सप्लेन करता रहेगा। तो ये लेक्चर
डेफिनेटली आपको समझेगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।